जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो है आज के वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है कुछ पॉइंट है वो आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। देखिए सबसे पहले है 2023 का बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो जल्दी से जाकर के पूरे क्वेश्चन को ज़रूर देखना। और देखिए स्किप नहीं करना वीडियो को, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैं पढ़ाने वाला हूँ हिंदी का ग्रामर में से यानी कि क्लास 9th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में पूछे जाएंगे आपके क्लास 9th में। अब देखिए बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फिर इसके बाद देखिए क्लास 11th का, ये भी जो है आपके स्कूल या पेपर में जो पेपर आएगा हिंदी का उसमें ये क्वेश्चन आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब देखिए लास्ट में मैंने लिख रखा है बोर्ड कक्षा 12th वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कौन सा, तो देखिए ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। उससे पहले जो आपको क्या करना है, जल्दी से जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बोर्ड एग्जाम 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। सबसे पहले आपको अलंकार कौन से आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो पूरा अलंकार मैं आज क्लियर कर दूंगा, एक ही वीडियो में पूरा अलंकार क्लियर कर दूंगा। उसके बाद रस कौन सा रस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो भी पूरा रस जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद देखिए दोहा कौन सी दोहा आता है वो भी सब मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद सोरठा, आपके एग्जाम में हर बार सोरठा और दोहा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना। और देखिए आज जो मैं बना रहा हूँ पार्ट 1 बना रहा हूँ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर का है, हिंदी ग्रामर का। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखना, ये जो है मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, पॉइंट ध्यान से देखना। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, पलट दो अपनी किस्मत 2023 में रवानी उसे कहते हैं। तो जल्दी से जाकर के आपको 95% चाहिए, तो वीडियो को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करोगे तभी समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं अलंकार पढ़ा रहा हूं। अलंकार में महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी का है, हिंदी ग्रामर का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, भ्रांति अलंकार यानी भ्रांति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्लास 12th का है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास 12th में ये प्रश्न जो है टपक से टपकने वाला प्रश्न है 2023 में, तो ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ इसका अर्थ कैसे लिखोगे, इसका परिभाषा कैसे लिखोगे, जैसे कि जहाँ पर एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु की संख्या दिखाई देती है, यानी कि संख्या जो है अधिक दिखाई देता है, वह भ्रांति अलंकार कहलाता है। जहाँ पर एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु की संख्या अधिक दिखाई देती है या दिखाई देते हैं, उसे भ्रांति अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका उदाहरण क्या है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा और नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। देखिए उदाहरण लिखना है, उसके बाद हेडिंग, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तोते ने भी चोंच लगाई जामुन का फल उसे समझकर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। ये क्लास 12th का था। अब देखिए ये भी क्लास 12th का है, मैं बता दूंगा कि कौन सी क्लास में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और अपने नोट कॉपी में अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए श्लेष अलंकार, दूसरा क्वेश्चन है हमारा श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको लिखना कैसे है, शब्द एक अर्थ अनेक कहे श्लेष अलंकार, यानी शब्द एक है अर्थ अनेक है, श्लेष अलंकार कहलाता है। अब इसके बाद देखिए इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत ही सिंपल उदाहरण है, अच्छे तरीके से देखोगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। अब देखिए इस पंक्ति में पानी और मोती का अर्थ होता है क्रांति। इस पंक्ति में पानी और मोती का अर्थ क्या होता है, क्रांति। अब देखिए यहाँ पर पानी और मानुष का अर्थ क्या होता है, सामान।
पानी और मानुष का अर्थ होता है सामान, और फिर पानी और चून का अर्थ होता है जल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यमक अलंकार का परिभाषा है जब किसी पद में कोई एक शब्द से एक से अधिक बार पाया जाता है या आया जाता है या आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहलाता है। यानी एक शब्द से अधिक शब्द आ जाता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग या पाए बोराय। तो आपको यहीं तक कर लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका प्रथम कनक शब्द का अर्थ होता है सोना। प्रथम कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, दूसरा कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा। आपको इसी प्रकार से लिख लेनी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है क्लास 9th एवं क्लास 11th और 12th तीनों सबके लिए है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यह एक मुख्य शब्द अलंकार है। यह एक मुख्य शब्द अलंकार है जब किसी पंक्ति में किसी एक शब्द की आवृत्ति बार बार की जाती है या हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं या कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में। ठीक, इस प्रकार से आपका इसका उदाहरण लिख लेना है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिए, उपमा अलंकार का परिभाषा जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण यानी कि तुलना की जाती है। यहाँ पर देखिए, समान गुण धर्म के आधार पर क्या किया जाता है? तुलना की जाए, वह समानता बताई जाए, वह उपमा अलंकार कहलाता है। सिंपल तरीका है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है, वह उपमा अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए ध्यान से, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से आप इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। उत्प्रेक्षा अलंकार हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 10th में ये हर बार ये प्रश्न जो है आता ही रहा है, और अब की बार फिर से टपकने वाले प्रश्न है, क्लास 10th का है। ठीक है, ये क्लास 10th में आ जाता है ये प्रश्न, या क्लास 12th में, दोनों में ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाती है, बस ये याद करना है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। बस इतना लिख देना है। इसके बाद आपको उदाहरण लिख करके आना है, तभी जाकर के एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलते हैं। तो अच्छे तरीके से देख लेना। सोहत ओढ़े पित पटु, सोहत ओढ़े पित पटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर, मनो नीलमणि सेल पर, आप तू परोयो प्रभात। ये तय है प्रभात। ठीक, इस प्रकार से आपको इसका उदाहरण लिख देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान की वेद रहित आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार कहलाता है। वेद रहित आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए, बहुत सिंपल है, चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत सिंपल है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्लास 10th 12th सभी के लिए है। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? इसका उदाहरण सहित परिभाषा लिखे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। जहां एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु कई बार दिखाई दे वह संदेह अलंकार कहलाता है, या कई दिखाई दे वह संदेह अलंकार कहलाता है। जैसे देखिए, कई बार दिखाई दे तो भी संदेह अलंकार कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण पढ़ो, समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें देखिए सारी और नारी में संबंध है, कुछ ना कुछ संबंध कई बार दिखाई दे रहा है। यही हमारा क्या है, इसमें संदेह हो रहा है, सारी पहले आ रहा है कि नारी आ रहा है, इसी को बोलते हैं संदेह अलंकार। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये हर बार पूछे जाते हैं क्लास 10th और 12th दोनों में। हास्य रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो 9वां है,
इसका अस्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस कहलाता है। यानी कि हास्य का मतलब होता है हंसना। यानी कि मान लीजिए कोई जोकर जा रहा है, उसको देख करके हमारे मन में चेष्टा यानी कि आकार, उसकी आकार देखेंगे, विकृति रूप देखेंगे, देख करके हमारे मन में क्या होगा, विनोद का भाव उत्पन्न हो जाएगा। विनोद का मतलब होता है खुशी, यानी उत्पन्न होगा, हंसने का मन करेगा। फिर भी हम हंसते नहीं उसके सामने, लेकिन मन ही मन गुदगुदाते रहते, बुदबुदाते रहते और हंसते रहते हैं। वही हमारा क्या होता है, हास्य रस कहलाता है। समझ में आ गया? जल्दी से जाकर के इस क्वेश्चन को नोट कर लेना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उदाहरण मैं बता देता हूं क्योंकि उदाहरण बहुत ही अच्छा है। देखिए, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिह से शिव समाज निज देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर के को बहुबाहु। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हंसने वाली है, हंसने वाली उदाहरण था। क्योंकि देखिए, नाना वाहन नाना बेसा, बिह से शिव समाज निज देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर के को बहुबाहु। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हास्य रस। क्लास 10th में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, करुण रस। तो करुण रस की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है, मैंने हल्का सा इसका अभी बस उदाहरण लिखा है, तो ये अभी मत देखिए, मैं बाद में इसको समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, श्रृंगार रस। ये क्लास 12th में बार बार पूछे जाते हैं और हर बार टपक से टपकने वाला प्रश्न है, क्लास 12th के लिए है, क्लास 12th में है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की अस्थायी भाव, श्रृंगार रस के अस्थायी भाव, अस्थायी भाव मैंने 2 बार लिख लिया, एक बार आपको लिखना है, ठीक है। अस्थायी भाव रति होता है, यानी अस्थायी भाव इसका रति होता है। जब विभव, अनुभव और संचारी भावों की पुष्टि की जाती है वह श्रृंगार रस कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, क्लास 12th का है, 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न है, 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका उदाहरण आप शॉर्ट में देख लीजिएगा क्योंकि इसका उदाहरण लॉन्ग भी होता है, ठीक है। तो उदाहरण आप देख करके खुद ही इसको नोट जो है कहीं से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको उदाहरण नहीं मिलता है तो मुझे कॉमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, करुण रस। करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो करुण रस या अथवा हास्य रस आ जाता है हर बार आपके एग्जाम में, क्लास 12th का, क्लास 10th और 12th दोनों में आते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से देख लेना है। करुण रस की परिभाषा क्या है, इसका अस्थायी भाव शौक होता है। शौक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की पुष्टि की जाती है वह करुण रस कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको देख लेना है। इसके बाद देखिए उदाहरण क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण भी है, बहुत ही अच्छा है, अच्छे तरीके से इसको देख लेना और नोट कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये 9th क्लास 10th क्लास सभी क्लास के लिए। दोहा, दोहा किसे कहते हैं, तो दोहा के प्रथम व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं या होती है, तथा इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण क्या है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की साई परे श्याम हरित दूध होई। इस प्रकार का ये उदाहरण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दोहा यानी सोठा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अच्छे तरीके से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोहा या सोठा में से हर बार एक क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाले प्रश्न है। क्लास 10th 12th 9th ये सभी क्लास के लिए दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सोरठा, सोरठा किसे कहते हैं, सोरठा का परिभाषा लिखिए। तो सोरठा, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। इसके प्रथम व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है, वह सोरठा कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका उदाहरण लिखोगे तो मात्राएं भी आपको चढ़ानी होगी, तो मात्राएं भी मैं आपको चढ़ाना सिखा देता हूँ। इसका उदाहरण देखिए पहले तो, जेहि सुमिरत सीधी होई गणनायक करीबर बदन, करीबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जैसा मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने होंगे, तभी जाकर के आपका 95% बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिखने कैसे है, जे ही या कभी कभी जो है उदाहरण में ये आ जाता है जो ही सुमिरत,
तो यहाँ पर जे ही का मतलब हो गया दो मात्राएं, एक शब्द दो शब्द, तो दो आ गया, इसमें चार शब्द, एक दो तीन चार, तो चार बार हम लिखेंगे। इसके बाद इसमें दो आ रहा है तो दो बार लिखेंगे। इसमें देखो तीन बार आ रहा है, यानी एक दो तीन, तीन शब्द आ रहा है, तो इसलिए एस टाइप से है, ये दो काउंट होगा और ये वन। तब ये हो गया हमारा कितना, यहाँ कॉमा लगा हुआ, तो इसमें आ जाएगा हमारा प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्रा है। तो इन सबको काउंट कर लीजिए, 11 आ जाएगा। कैसे, तो देखिए 4 2 6 2 8, 8 और 3 11, यहाँ तक कॉमा लगा हुआ था तो 11 मात्रा है। अब देखिए यहाँ पर कितने शब्द है, जितने शब्द उतने बार मात्राएं ऊपर चढ़ा देंगे। जैसे गणनायक, तो गण ना, गण और न का आ गया देखिए एक एक, इसके बाद ना, इसके दोनों के लिए दो आ गया, इसके बाद ये के लिए एक मात्रा और कै के लिए एक मात्रा। इस प्रकार से आपके मात्राएं चढ़ाने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए चार चीज़ है, तो देखिए एक दो तीन चार, चार शब्द है तो चार बार। इसके बाद बदन कितना है, तीन है, तो एक दो तीन, तीन बार इसकी जो है मात्राएं लिखनी है। ऐसे नीचे आपको मात्राएं समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ जो है मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना, देन लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।